गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का, उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन को जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर दो ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम ये समझ सकते हैं इस लेसन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे दो वर्ड्स देखने पड़ेंगे, इंटीग्रेटिव सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। इंटीग्रेटिव वर्ड का मतलब बच्चों होता है कम्युनिकेशन, ऑर्गन्स के बीच में आपस में कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के फंक्शन को एक साथ कंट्रोल करना। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन, मीन्स दैट वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन फॉर अ पर्टिकुलर स्टिमुलस फॉर अ पर्टिकुलर रेस्पॉन्स। अब पर्टिकुलर स्टिमुलस वर्ड पहली बार तुम्हारे पास आया है। इस स्टिमुलस का मतलब क्या हो गया बच्चों? स्टिमुलस का मतलब हो गया, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक स्टिमुलस हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम मेरी साउंड एनर्जी ले रहे हो, तुम जो मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरी लाइट एनर्जी ले रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर स्टिमुलस हूँ। और मुझे जानने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी साउंड एनर्जी को लेने के लिए, और साउंड एनर्जी से तुम्हारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाए कि आज सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे हैं। नाउ सच सिस्टम इज नोन एज नर्वस सिस्टम। एक्चुअली में बॉडी में इन केस ऑफ एनिमल्स देयर आर टू इंटीग्रेटिव कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। नंबर वन इज द नर्वस सिस्टम and number two is the endocrine system. Now first I would like to discuss about the nervous system. Now आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हो, हर एक की अपनी एक फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे आपने लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, जहाँ पे आपको पता लगा कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, और किडनी के अंदर जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन था। जैसे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बच्चों वहाँ पे लंग्स था, लेकिन लंग्स के अंदर स्मॉल टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सेम यही एप्लीकेबल यहाँ होगा कि जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है न्यूरॉन का। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, आल्सो नोन एज नर्व सेल। This is the structural and functional unit of nervous system. आज हम बच्चों बात करेंगे केवल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। अगर ध्यान दें तो न्यूरॉन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है सेल बॉडी, जो मेन पार्ट होता है, इसको साइटोन भी बुक्स में लिख दिया जाता है। और दूसरा पार्ट होते हैं न्यूराइड्स, जिनको कह देते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। और यहाँ पर दो प्रोसेस तुम्हें देखने को मिल रही है, शॉर्ट ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस मींस डेंड्राइट्स, जो चारों तरफ फैली हैं, इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल चारों तरफ से लेंगी और फिर अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देंगी न्यूरॉन के मेन पार्ट से, यानी मेन बॉडी से। मीन्स दैट साइटोन कह लो या सेल बॉडी कह लो, क्योंकि बच्चों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि सेल न्यूरॉन के दो पार्ट हैं, एक मेन बॉडी साइटोन और दूसरी प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन जिनको कहते हैं न्यूराइड्स। अभी आपको देखने को मिल जाएगा। सो न्यूरॉन की बॉडी में दो पार्ट हो गए, मेन बॉडी साइटोन जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, लेकिन जानने की बात यह है कि इसमें एक स्पेशल ग्रेन्यूल्स हैं जिनको कहते हैं नेसल ग्रेन्यूल्स। ये नेसल्स ग्रेन्यूल्स बच्चों साइटोन में पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं। और जो दूसरी प्रोसेस है जो अनब्रांच है, रॉड लाइक है, अनब्रांच है, रॉड लाइक है, दैट इज नोन एज एक्सॉन। तो दो इसके प्रोसेस हो गए न्यूरॉन के, एक तो न्यूराइट प्रोसेस हो गई शॉर्ट ब्रांच डेंड्राइट, और दूसरी प्रोसेस हो गई एक्सॉन। यहाँ पर एक बोर्ड का क्वेश्चन आता है कि न्यूरॉन के बने हुए डायग्राम में जो ये ए लेबलिंग डेंड्राइट है और जो बी लेबलिंग साइटोन है और जो सी लेबलिंग एक्सॉन है, इनका क्या काम है। तो आप बता सकते हैं कि डेंड्राइट्स का शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस है जिनका मेन काम है
स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को, मतलब जो भी तुम्हारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ हो रहा है, जिसके बेस पर तुम अपना चेंज दे रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर बिहेवियरल चेंज ला रहे हो, वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में तुम्हारे लिए स्टिमुलस है। और डिफरेंट बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन है जो उन स्टिमुलस को ले रहे हैं। तो ठीक है, जो डेंड्राइट्स हैं उनका काम है इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से लेकर ट्रांसफर कर देना साइटोन तक, और एक्सॉन का काम है साइटोन से इंफॉर्मेशन को, जो कि नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होगी, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होगी, वो साइटोन से दूर लेकर आएगा। ये एक्सॉन का काम हो गया। मतलब कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन, एक्सॉन इज द आंसर। कैरी नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द साइटोन, डेंड्राइट इज द आंसर। And then what is the function of cyton, which is the main body, which is also known as cell body of the neuron? The main function of cyton is manufacturing of chemical, that is acetylcholine, which we will discuss later in the second lecture. Okay, now so today's lecture is based on the structural and functional unit of neuron. हमने देखा कि बॉडी के अंदर दो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम। ये दोनों इंटीग्रेटिव सिस्टम है। इंटीग्रेशन का मतलब कम्युनिकेशन। सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपकी आँख मेरा वीडियो से लाइट एनर्जी ले रही है, आपके कान मेरी साउंड एनर्जी ले रहे हैं, और आइज़ और कान दोनों सेंस ऑर्गन है। यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी जो कि जाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड का बना होगा, और वहाँ पर जाकर इस सारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, और वो प्रोसेसिंग होकर फिर ये जाएगा मोटर न्यूरॉन में। जो मोटर न्यूरॉन जुड़ा होगा हमारी मसल्स से, जो मोटर न्यूरॉन जुड़ा होगा हमारी बॉडी की ग्लैंड से, जो रेस्पॉन्स देंगी उस स्टिमुलस के लिए, मेरे पढ़ाने के लिए कि आपके समझ में आया तो आपने सिर नीचे करके रेस्पॉन्स दे दिया, अगर नहीं समझ में आया तो आपने हाथ रेज कर दिया। तो जो ये मसल्स हैं, जो ये ग्लैंड है, ये इफेक्टर बच्चों कहलाती हैं, जो इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के लिए हमारे रेस्पॉन्स देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। चलिए एक नज़र में ये देखते हैं कि कैसे स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन चलती है। सपोज दैट यहाँ पर स्टिमुलस मैं हूँ, ये मैं हूँ यहाँ लेक्चर में, ठीक, और इस मेरे स्टिमुलस की लाइट कह लो या साउंड एनर्जी कह लो, आपका सेंस ऑर्गन ले रहा है। दूसरा पॉइंट, सेंस ऑर्गन ले रहा है। सेंस ऑर्गन मेरी लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी को बदल देगा इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स का मतलब बच्चों नर्व इम्पल्स होगा, जो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स सेंस ऑर्गन से चल के आएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि ब्रेन का बना होगा और स्पाइनल कॉर्ड का बना होगा। वहाँ पर तुम्हारी सारी प्रोसेसिंग होगी। आज सर ने न्यूरॉन के बारे में पढ़ाया, आज सर ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया, आज सर ने बताया डेंड्राइट जो है इन्फॉर्मेशन को साइटोन की तरफ ला रहा है, एक्सॉन साइटोन से दूर ले जा रहा है, साइटोन एसिटिलकोलाइन केमिकल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी प्रोसेसिंग बच्चों तुम्हारी यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी। फिर बाद में वहाँ से मोटर न्यूरॉन निकलेगा, मोटर नर्व फाइबर आएंगे जो कि सीधे कनेक्ट होंगे इफेक्टर से। और बॉडी में बच्चों इफेक्टर क्या होते हैं, ये भी एक अच्छा बोर्ड का क्वेश्चन है। तो बच्चों इफेक्टर होते हैं मसल्स और ग्लैंड, और वो मसल्स और ग्लैंड करते क्या हैं, हमें देते हैं रेस्पॉन्स। किसका रेस्पॉन्स? स्टिमुलस का। जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में है जिसके कारण हमारे अंदर रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है। इसलिए बच्चों ये जो नर्वस सिस्टम है इज नोन एज इंटीग्रेटिव कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। थैंक यू। अगले लेक्चर में आएंगे, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।